So, so hello everyone, welcome all. आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डेटा टाइप्स पार्ट 2, जो कि एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। ओके, एक पार्ट जो है मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका है। तो इस पार्ट में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि चूँकि पिछले पार्ट में मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बात किया था और इस वीडियो में भी मैं डेटा टाइप्स के बारे में ही बात करूँगा। ओके, तो बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ। ओके, यस यस, खुल गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक डेटा टाइप के अंदर जो है हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। ओके, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल के बारे में। ओके, देखिए डबल इंटीजर कितना बाइट लेता था अकॉर्डिंग टू 32 बिट आर्किटेक्चर और 64 बिट आर्किटेक्चर। तो अकॉर्डिंग टू 32 बिट आर्किटेक्चर जो है मेमोरी लेता था, अगर 32 बिट की बात करें तो वो 2 बाइट लेता था। कितना लेता था? 2 बाइट। अगर वही 64 बिट आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो वो लेगा कितना? 4 बाइट आर्किटेक्चर, 4 बाइट मेमोरी लेगा। ओके, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम जो बात करेंगे कि इसमें कुछ साइंड एंड अनसाइंड होते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, इससे आप आइडिया सभी के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली कैरेक्टर या फिर इंटीजर को लेकर कैरेक्टर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो क्या बताया था मैं, अगर कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर को कैर लिखते हैं। ओके, ये जो है ओनली 1 बाइट लेता है, ओनली 1 बाइट मेमोरी जो लेता है वो इसमें लेता है, रैम में लेता है जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ओके, तो अगर 1 बाइट ये मेमोरी ले रहा है तो कितने बिट हुए? वो हो गए 8 बिट, 8 बिट। ठीक है, तो 8 बिट जब ये हो गए तो कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी? तो इसका रेंज, पॉसिबिलिटीज़ का मतलब कि इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज जो हो जाएगा, अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट लेकर के चलें तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? अगर चूँकि देखिए 8 बिट का क्या मतलब हुआ? 8 बिट तो एक 8 बिट का 8 यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि 8 बिट मतलब 1 से स्टार्ट की 8 तक, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा बिट जो है 0 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, 0 to 7 टोटल 8 होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कंसिडर करें, इसमें मैं इसे बैक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो अगर ये मैं जो है अगर 8 बिट अगर मानूँ तो एक्चुअल में कितना किस तरह से होगा? 0 to 7 काउंट होता है बीट में। ओके, 0 to 7 काउंट होगा बीट में। ओके, तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज अगर इसकी निकालने की प्रयास करते हैं तो क्या होगा? वो साइंड एंड अनसाइंड दोनों मिला करके कितना होता है? माइनस 2 to the power 7 टू कितना हो जाएगा? 2 to the power 7 माइनस 1। ओके, ये इसका रेंज होगा। अगर इसको इवेल्यूएट करें तो क्या आएगा? -1 और क्या आ जाएगा? 128, -128। और इसमें अगर करूँ तो इसका भी 128 और 128 में से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो 127। इतना इसका रेंज होता है, इतना इसका रेंज होता है। ठीक है, तो एक खास बात ये थी डेटा टाइप में। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर साइंड कभी अगर आपके पढ़ने दौरान अभी कहीं अगर साइंड और अनसाइंड के बारे में आप देख लेते हैं तो साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब होता है। देखिए, साइंड का मतलब ये होता है कि अगर निगेटिव वैल्यू आप रख रहे हैं, जैसे -4 रखे, अगर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सपोज -2 है, इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपली क्या करते हैं? 2 से इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जे 2, 2 1 जे 2। ओके, तो इसका जो होगा बाइनरी कितना होगा? सॉरी, 2 1 जे 2, तो यहाँ 0 बचेगा। इसका बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 0 1 0। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे का जो वैल्यू होगा, अगर 1 लगा देते हैं, ठीक है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में अगर यहाँ 1 लगा देते हैं तो इस वैल्यू को जो है नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को जो है नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। नो, अब जो है साइन का मतलब तो इतनी बात समझ में आ गई।
साइंड से थोड़ा जो है, साइंड जो होता है बेसिकली इसका जो है रेंज जो होता है बेसिकली जो होता है कैरेक्टर, यानी सिंपल जो कैरेक्टर का माइनस माइनस 128 टू 127 जो अभी मैंने बताया था वो सेम ही होता है। बात है अगर अनसाइंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अनसाइंड की जो बात करते हैं तो मतलब उसमें नेगेटिव पार्ट हट जाता है। नेगेटिव पार्ट हट जाने के कारण इसमें डायरेक्ट 0 टू 255 255 इसकी फिर रेंज हो जाता है, ठीक है, 0 टू 255 इसकी रेंज हो जाता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो है हम कैसे इसकी रेंज फाइंड करते हैं ये आपको जो है समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। ओके, अगर आप इंटीजर की फाइंड करना चाहें तो देखिए इंटीजर एंड शॉर्ट, कहीं कहीं आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। इंटीजर और शॉर्ट दोनों एक ही चीज है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। इंटीजर और शॉर्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट लेता है 32 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तो 32 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग 32 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग वो कितना लेता है, 2 बाइट लेता है। तो 2 बाइट लेता है मतलब 16 बिट। 16 बिट आपको मैंने बताया था कि एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 बाइट में 16 बिट, तो 16 बिट, तो ये 16 बिट हो जाएगा, ठीक है। 16 बिट ये मेमोरी में स्पेस लेगा। ओके, ठीक है। इतना करने के बाद जो है अगर आपने ये समझ में आ गया कि 16 बिट लेता है तो इसकी रेंज भी आप इजीली पता कर सकते हैं। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज सिंपली ये हो जाएगा -2 raised to the power 15 टू टू कितना लिख सकते हैं, सिंपली आप इसे लिखेंगे 2 raised to the power 15 -1। ये आपको कैलकुलेट कर करके, सॉरी, ये आपको कैलकुलेट कर करके दे देगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार से अगर इसकी साइंड की रेंज की बात करें तो साइंड में क्या आ जाएगा, सेम इसी की तरह आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से इंटीजर बिहेव करता है उसी प्रकार से उसका साइंड वैल्यू यानी साइंड इंटीजर बिहेव करेगा। अनसाइंड की बात करें तो बस ये दोनों का 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, जो है उसका ओवरऑल रेंज आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लॉन्ग का निकाल सकते हैं। लॉन्ग जो होता है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है। लॉन्ग जो होता है 4 बाइट लेता है, एंड उसी प्रकार जो होता है फ्लोट होता है वो भी 4 बाइट लेता है। उसी प्रकार डबल जो होता है वो 8 बाइट लेता है। उसी प्रकार लॉन्ग डबल जो होता है वो भी कितना लेता है, 10 बाइट लेता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है चलता रहेगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका कोडिंग करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कोडिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि जो है वो कितना कितना मेमोरी कैसे लिया जाता है और उसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे देखें, ठीक है। तो अगर आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।